नमस्कार दोस्तों, मैं नंदू सिंह वाईफाई समर्पण चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम हिंदी व्याकरण के अंदर वर्ण विचार पढ़ रहे थे और वर्ण विचार का आज हमारे जो अगला पार्ट है कि श्वास वायु के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण का अपन अध्ययन करेंगे। यदि आपने जो पिछले वीडियोज़ की विजिट नहीं की है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक को प्रेस कीजिए या आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए जहां पर आपको सभी वीडियोज मिल जाएंगे। साथ ही आप यदि पहली बार चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। तो हम अध्ययन करेंगे आज श्वास वायु के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। यानी कहीं पर श्वास की मात्रा अधिक लगानी पड़ती है तो कहीं पर कम, यानी ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में कहीं श्वास वायु की मात्रा कम लगानी पड़ेगी और कहीं पे अधिक। तो श्वास वायु के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण, ये देखिए आप ये टॉपिक अध्ययन करते हैं। देखिए इसे श्वास वायु के आधार पर भी कह सकते हैं और इसको कह सकते हैं हम प्राणत्व के आधार पर। प्राणत्व के आधार पर एक ही चीज है दोनों ही, चाहे आप श्वास कोई प्राणवायु भी मानी गई तो श्वास वायु या प्राणत्व के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। देखिए श्वास वायु कहीं पर कम मात्रा में बाहर निकलती है, कहीं पर अधिक मात्रा में। तो अपन यहाँ बात करेंगे कि प्राणत्व या श्वास वायु के आधार पर जो वर्ण है उनके कितने भेद है, ये बात करते हैं अपन। तो इस आधार पर बात करें, चर्चा करें अपन तो दो प्रकार के भेद है ये। श्वास वायु के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया है और वो दो प्रकार से कौन कौन से हैं ये देखिए आप। एक का नाम है अल्प प्राण वर्ण और दूसरे का नाम है महाप्राण। अल्प प्राण वर्ण और महाप्राण वर्ण। तो अल्प प्राण वर्ण की पहले हम चर्चा करेंगे। मैं लिख रहा हूं अल्प प्राण व्यंजन वर्ण की बात चर्चा करेंगे अपन। अल्प यानी थोड़ी मात्रा में, यानी कम मात्रा में श्वास लगानी पड़ती है। तो अल्प प्राण का देखिए आप कि जिन वर्णों के उच्चारण में सांस की मात्रा कम लगानी पड़ती है, सांस की मात्रा कम लगानी पड़ती है, उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। किसके आधार पर? श्वास वायु के आधार पर। या ऐसे भी कह सकते हैं श्वास वायु कम मात्रा में बाहर निकलती है, अर्थात श्वास वायु कम मात्रा में बाहर निकलती है। ऐसे वर्ण जिनका हम उच्चारण करते हैं तो श्वास वायु है कम मात्रा में बाहर निकलती है, या फिर जिन वर्णों के उच्चारण में सांस की मात्रा कम लगानी पड़ती है उन्हें क्या कहते हैं? अल्प प्राण कहते हैं। अब बात करेंगे अपन कि ये अल्प प्राण कौन कौन से वर्ण है, ये अपन यहाँ देखते हैं। देखिए अल्प प्राण की अपन चर्चा कर रहे हैं तो अल्प यानी थोड़ी, प्राण यानी वायु, कम वायु लगानी पड़े। ये देखिए अपने वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा। तो देखिए आप वर्ग का प्रथम, तीसरा, वर्ग का प्रथम, तीसरा और पांचवा वर्ण, वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। इसके अलावा देखिए आप ये र ल व, ये र ल व
और 11 स्वर, ये अल्पप्राण वर्ण कहलाते हैं। कौन कौन से? वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण, ये, रे, ल, व और 11 स्वर, ये अल्पप्राण वर्ण कहलाते हैं। यानी अपन कह सकते हैं वर्ग का विषम संख्या वाले। देखिए यहाँ वर्ग की देखिए एक आ रहा प्रथम वर्ण, यहाँ पर तीसरा है और यहाँ पर पांचवा वर्ण है। तो अपने वर्ग के विषम संख्या वाले अल्पप्राण वर्ण कहलाते हैं। देखिए वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा और साथ साथ में देखिए और क्या है, ये, रे, ल, व 11 स्वर को अपन अल्पप्राण मानेंगे। अब जो बच चुके हैं, इनके अलावा जो बच चुके हैं वो पूरे के पूरे क्या होंगे? महाप्राण होंगे। तो देखिए अपन आगे, यानी विषम संख्या वाले अल्पप्राण और सम संख्या वाले महाप्राण। देखिए अपन आगे चर्चा करते हैं यहाँ पे। इसी टॉपिक को आप देखिए, आप इसको सरल शब्दों में भी, जैसे वर्ग का प्रथम कौन सा होता है, दूसरा कौन सा होता है, तीसरा कौन सा होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। हालांकि मैं ये पहले बता चुका हूँ, फिर भी देखिए आप क, ख, ग, घ, अंग। देखिए ये पहले आ रहा है तो ये वर्ग का पहला, ये 2 नंबर पे आ रहा है तो ये वर्ग का दूसरा, और ये 3 नंबर पे आ रहा है ग तो ये वर्ग का तीसरा, और ये 4 नंबर पे आ रहा है घ तो चौथा, और ये अंग 5 नंबर पे आ रहा है तो ये 5। तो सभी चवर्ग में भी ऐसे ही होगा, तवर्ग में भी ऐसे ही होगा, टवर्ग में भी ऐसे ही होगा। जैसे मैंने लिखा है च है, छ, ज, झ, ये। इसी प्रकार से टवर्ग का है, तवर्ग का है, पवर्ग का है। ठीक है, तो होगा कौन सा? वर्ग का पहला, वर्ग का तीसरा और वर्ग का पांचवा वर्ण। ये वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या होंगे? अल्पप्राण होंगे। ठीक है, आगे अपन चर्चा करेंगे महाप्राण की। अब देखिए जो बच चुके हैं, जैसे वर्ग का दूसरा बच गया और चौथा बच गया, यानी सम संख्या वाले बच गए। तो जो शेष है पीछे वो क्या होंगे? महाप्राण होंगे। तो अल्पप्राण के बाद में महाप्राण की चर्चा करते हैं। श्वास वायु के आधार पर जो दूसरा भेद है महाप्राण वर्ण। महाप्राण, देखिए महाप्राण कौन कौन से हैं, इनके बारे में चर्चा करते हैं। अब पहले अपन इसकी परिभाषा की बात करेंगे कि महाप्राण की परिभाषा क्या है। देखिए जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में सांस की मात्रा या श्वास वायु सांस की मात्रा अधिक लगानी पड़ती है या अधिक लगती है, अधिक लगती है, वो क्या है? महाप्राण। यानी दूसरी इसकी डेफिनेशन देखेंगे, दूसरी डेफिनेशन इसको यही कहेंगे कि श्वास वायु अधिक मात्रा में बाहर निकलती है, बाहर निकलती है। वे वर्ण जब उनका उच्चारण करते हैं तो श्वास वायु की मात्रा अधिक बाहर निकलती है, या उनके उच्चारण में श्वास की मात्रा अधिक लगानी पड़ती है, वो क्या कहलाते हैं? महाप्राण। देखिए जिन वर्णों के उच्चारण में सांस की मात्रा अधिक लगती है, अर्थात श्वास वायु अधिक मात्रा में बाहर निकलती है, उन्हें महाप्राण वर्ण कहते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अल्पप्राण अपन ने कौन कौन से पढ़े थे? वर्ग का पहला, वर्ग का तीसरा और वर्ग का पांचवा। अभी अपन ने अल्पप्राण की बात की। अल्पप्राण वर्ण वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा। इसके अलावा क्या था? ये, र, ल, व।
और 11 स्वर भी थे। तो 11 स्वर ये रलव है और वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा ये अल्पप्राण थे। अब जो भी शेष बचे हैं ये पूरे के पूरे महाप्राण होंगे। जैसे देखिए यहाँ पहला आ गया तो अपन लिखेंगे वर्ग का दूसरा, वर्ग का दूसरा, तीसरा अल्पप्राण में आ गया, ये अल्पप्राण की बात है। और तीसरा आ गया तो वो वर्ग का चौथा वर्ण, पांचवा यहाँ आ चुका है अल्पप्राण में, तो वर्ग का दूसरा, चौथा, और इसके अलावा देखो ये रलव यहाँ आ चुके हैं, 11 स्वर भी आ चुके हैं। तो शेष क्या बचे हैं? श, श, स, है, ये महाप्राण होंगे। यानी वर्ग का दूसरा, चौथा, श, 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 है, ये महाप्राण होंगे। जब इनका उच्चारण करते हैं तो सांस की मात्रा अधिक लगानी पड़ती है, सांस ज़्यादा लगती है, तो इस कारण से महाप्राण, अधिक प्राण लगानी पड़ती है। देखिए ये सम संख्या वाले, यहाँ आया देखो वर्ग का, ये देखो दूसरा, और ये कौन सा है? चौथा, दूसरा और चौथा। तो सम संख्या वाले महाप्राण है। सम संख्या वाले अपने वर्ग के सम संख्या वाले क्या कहलाएंगे? महाप्राण कहलाएंगे। लेकिन इनमें कन्फ्यूजन हो जाता है, अपने याद कैसे करें? तो देखिए याद करने की ट्रिक क्या है, एक मैं आसान ट्रिक बताता हूँ आपको। ये ट्रिक देखिए आप, आसान ट्रिक है आपको, यानी अल्पप्राण वर्ण याद रखने हैं। अब जो शेष हैं वो क्या हो जाएंगे? महाप्राण वर्ण हो जाएंगे। तो आप इतना जटिलता में न फंस करके हल्के रूप में याद कर लें तो अच्छा रहेगा। देखिए मैं इसी चीज़ को वापस रिवीजन कर रहा हूँ। अल्पप्राण वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण। इसके अलावा क्या था? ये र, ल, व, ये र, ल, व, 11 स्वर। तो आप अल्पप्राण पूछे तो आपको याद रखना 135। याद करने की दृष्टि से बता रहा हूं मैं, एक ट्रिक के रूप में। वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, तो 135 अल्पप्राण और साथ में ये र, ल, व, 11 स्वर। अब जो शेष बचे हैं वो महाप्राण हो जाएंगे। वर्ग का दूसरा, वर्ग का चौथा, इसके अलावा श, श, स, है, ये क्या हो जाएंगे? महाप्राण हो जाएंगे। तो आप भी याद क्या करें, आप अल्पप्राण याद कर लें, केवल अल्पप्राण याद कर लें ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो। इसलिए जो शेष रहेंगे वो अपने आप ही क्या हो जाएंगे? महाप्राण हो जाएंगे। तो 135 ट्रिक के रूप में ये र, ल, व, 11 स्वर अल्पप्राण हुए और जो शेष है वो महाप्राण हुए। तो आज हमने अध्ययन किया श्वास वायु के आधार पर या प्राणत्व के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। तो दोस्तों आज की वीडियो में तो इतना ही। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।